फिर उसको बात करते हैं एचएससीएल की यानी हिमालय स्पेशलिटी केमिकल्स की। तो आप देखिए यहाँ पर 1.5% के आसपास की गिरावट आज भी बाजार में हुई है। हालांकि मॉर्निंग मोमेंटम काफी ठीक ठाक बन रहा था, जिस हिसाब से हमें उम्मीद भी थी कि यहाँ पर स्टॉक हमारा अपर साइड में भागेगा। बट मॉर्निंग में हुआ भी 4650 के लेवल इसने टच किया, बट वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है एंड कोई बुरी खबर नहीं है हिमालय स्पेशलिटी में, कोई अब बुरी खबर नहीं, कोई ऐसा बहुत बड़ा बल्क या ब्लॉक डील नहीं हुई है इसमें, या कोई ऐसा बहुत ज्यादा माल नहीं बेचा गया है इस स्टॉक में, तो कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। जो कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है, मैं बस उनकी बात करूंगा कि क्या यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं या नहीं, और अगर आप लॉस में हो तो कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा और कितना टारगेट आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो, उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके टाइम से। चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर एचएससीएल की, तो आप देखोगे तो यहाँ पर 5 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आज भी ट्रेड हुआ है हमारा। एंड अगर इतना वॉल्यूम ट्रेड होता है तो इसका मतलब तय है कि यार स्टॉक में जल्दी ही रिकवरी देखने को मिलेगी। एवरेज ब्रोकर टारगेट भी देखे तो 50 रुपए का हमारा एवरेज ब्रोकर टारगेट भी है इस समय पर, ठीक है। एवरेज ब्रोकर टारगेट का क्या मतलब है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने 60 का टारगेट दिया था, बहुत सारे ने 65 का टारगेट दिया था, कुछ ने 50 का भी दिया था, एंड कुछ ने जब ये स्टॉक 30 रुपीज का था तो वहां पर भी टारगेट 45-42 रुपीज के आसपास भी आए हैं। तो वही सब एवरेज करके यहाँ पर 50 रुपीज का यहाँ पर एवरेज टारगेट आपको दिया जा रहा है। ओवरऑल एचएससीएल का जो पोटेंशियल देखें, अगर परफॉर्मेंस देखें, कंपनी की परफॉर्मेंस देखें, तो यहाँ पर ये स्टॉक 50 रुपए से काफी आगे जाता हुआ दिखाई देता है, बशर्ते आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लेकर चलते हो, तो वहां पर हिमाद्री जो है वो बहुत बढ़िया आपको रिटर्न देगा ही देगा। इस समय पर जो गिरावट हो रही है, देखो यार, जब बहुत बड़ा माल बेचा जाता है, लाखों माल बेचे गए थे, लाखों शेयर्स यहाँ पर डंप किए गए थे बाजार में, उसका एक असर जो रहेगा ना वो थोड़े दिन तक तो रहेगा ही अभी। तो उसके लिए थोड़ा आपको होल्ड करना है। बट रिकवरी भी आई है बाजार में। देखिए मॉर्निंग में ही 4650 में 46 रुपए 45 पैसे का लेवल अचीव कर लिया था इस स्टॉक ने, एंड वहां से लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट जैसे ही लोअर साइड पर गया है 44 रुपए 70 पैसे तक गया है, यहाँ पर बाइंग आई। नीचे आप हिस्टोग्राम देख सकते हो, नीचे बहुत बढ़िया बाइंग आई है और वहां से स्टॉक को दोबारा से एक तेजी मिली है और दोबारा से स्टॉक हमारा 45 से 45 रुपए के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो ये बहुत बढ़िया है कि स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक चीजें हैं जो इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड में जा चुकी हैं, जो कि ब्लैक जोन में जा चुकी हैं या रेड जोन में जा चुकी है टू बी स्पेसिफिक। यहाँ पर अभी आज का दिन का बाजार जो रहा है बहुत ही पॉजिटिव रहा है। यहाँ पर गिरावट जरूर हुई है स्टॉक में 1-1.5% की, बट वो गिरावट माइनर है। इतनी गिरावट आप एक्सपेक्ट करके चले इस स्टॉक में तो ही बेहतर है। हिमाद्री अब कोई बहुत बढ़िया तेजी से भागेगा नहीं, 10-12% का रैली अब डेली डेली नहीं बनेगी, आएगी आपकी, अनटिल और अनलेस बाजार में बहुत बढ़िया रिकवरी आ जाए और कोई बहुत बड़ी डील हो जाए हिमाद्री में। बट क्या करना है, बाय कर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल बाय कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बेरिश मोमेंटम आता हुआ दिखाई जरूर देता है। आप देखोगे तो 16 के 16 इंडिकेटर इस समय पर बेरिश जोन का इशारा कर रहे हैं एंड 5 डे से लेकर के 200 डे मूविंग एवरेज के डाउन साइड में हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि अगर जो 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 200 दिन हो गया, उनका जो मूविंग एवरेज लेते हैं तो उसके भी नीचे हमारा स्टॉक जा चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश जोन आ चुका है स्टॉक में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हाँ, आपको होल्ड करना पड़ेगा थोड़े बड़े रिटर्न के लिए। अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको माल बेचा गया बहुत ज्यादा, तो ब्लॉक एंड बल्क डील आप देखोगे यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर इसी का कारण है। आप देखिए क्यूआर सिक्योरिटीज ने बल्क डील में बेचा था माल 2 मार्च को 46 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर माल का वॉल्यूम देख सकते हो आप, 20,99,430 का वॉल्यूम यहाँ पर बेचा गया था। ग्रेविटॉन ने बेचा था और इसी तरह से काफी माल बेचा गया है। गीता चेतन शाह ने बल्क डील में सेल किया है 1 मार्च को 47 रुपए के प्राइस पे 40,34,644 शेयर। तो ये सारी डील्स अभी हो चुकी हैं, ये खत्म हो चुका है, इनका मामला भी खत्म हो चुका है। तो इसका जो असर है वह भी मार्केट पर जल्दी ही खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं, अब यहाँ से जो आएगी वो रिकवरी ही आएगी, यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी है। डिलीवरी की बात करें 36% डिलीवरी वीकली है हमारी। डेली डिलीवरी की भी बात करें अगर हम 4 मार्च को 43%, 5 मार्च को 41%, 8 मार्च यानी कल की बात करें तो 40%, और आज की बात करें तो यहाँ पर आज की डिलीवरी भी देख लेते हैं एक बार। आज की डिलीवरी लगभग 50% के आसपास की डिलीवरी आज भी बाजार में आई है। तो डिलीवरी परसेंटेज आपका बढ़िया है तो घबराने वाली बात ही नहीं है। फिर तो अगर बाइंग हो रही है, बाइंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है इसमें, तो जो फ्री सप्लाई मार्केट में आ भी गई है वो जल्दी ही ऑब्जर्व होती हुई दिखाई देती है, और जितनी ही जल्दी वो ऑब्जर्व हो जाएगी उतना ही जल्दी हमारा जो स्टॉक है वो तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आज भी आप देखेंगे तो 46-50 तक स्टॉक गया था, बट जो बाजार में एक रिकवरी का माहौल है उसके ही वजह से सिर्फ हिमाद्री ही नहीं गिरा है। आप ये भी बात नोटिस करें कि सिर्फ हिमाद्री नहीं गिरा है, यहाँ पर टाटा मोटर्स जैसे बड़े दिग्गज स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी मॉर्निंग में बहुत बढ़िया मोमेंटम था वहां पर भी, बट एट द एंड ऑफ द डे वहां पर भी गिरावट हुई और रेड जोन में वो स्टॉक भी हमारा बंद हुआ है।
और भी बहुत सारे इसी तरह के स्टॉक रहे हैं जिन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया है यहाँ पर गिरावट का, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ हिमाद्री नहीं गिरा है। अब तक हिमाद्री का जो शेयर था वो गिर रहा था बिकॉज जो बल्क और ब्लॉक वैल्यू जो बड़े भारी मात्रा में जो शेयर्स हमारे डंप किए जा रहे थे बाजार में उसका असर था। बट इस समय पर जो आज गिरावट हुई है मार्केट इंड्यूस्ड है। जैसे ही मार्केट में बढ़िया रिकवरी आएगी, आप देखो मार्केट को भी एक नजर डालोगे आप तो निफ्टी 50 में 1% के आसपास की रिकवरी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। कल भी रिकवरी हुई थी थोड़ी बहुत, आज बहुत अच्छी खासी रिकवरी हुई है। निफ्टी 50 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है 15,100 का वो भी क्रॉस हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा है। अगर इस तरह का रिकवरी आने वाले दिनों में, देखिए आपका एक्सपायरी भी है हमारा, एक्सपायरी के दिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में बंद होता है। बट जिस तरह का इस समय पर अमेरिकन बाजार दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स में तेजी बनी हुई है, इस समय पर भी डाउ जोन्स में तेजी बनी हुई है। यूरोपियन बाजार हालांकि थोड़ा सा स्लो दिखाई देता है इस समय पर, बट वहां पर भी पॉजिटिव नोट्स आ रहे हैं। तो अगर इसी तरह से क्लोजिंग आती है हमारी, तो कल के बाजार पर, कल के इंडियन मार्केट पर काफी बढ़िया असर पड़ेगा। और वहां से अगर हमारा जो निफ्टी 50 है 15,200 से लेकर के 15,250 का एक लेवल के बीच में क्लोजिंग आती है अगर कल के बाजार में, तो वहां से जो छोटे स्टॉक्स हैं हमारे, जो लगातार गिरावट के स्टॉक्स हैं हमारे, उनमें भी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। गिरावट के स्टॉक्स यानी कि आप देखो आज के बाजार की भी अगर देखोगे आप, तो निफ्टी 50 के बड़े स्टॉक्स, दिग्गज स्टॉक, टाटा स्टील में गिरावट हुई है, गेल, आईओसी, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में 5% की गिरावट हुई है। और हिमाद्री इतना बढ़िया स्टॉक नहीं है, उसके बावजूद भी सिर्फ 1 से 1.5% की गिरावट हुई है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर रिकवरी अब आएगी और बढ़िया प्रॉफिट आपका बनेगा। बट थोड़ा सा आपको होल्ड करने की स्ट्रेटजी रखनी है। कल के बाजार को देखें तो एफआईआई ने यहाँ पर माल डंप किया था 1500 करोड़ के आसपास का, और डीआईएस की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर खरीदा गया था। तो खरीदारी शॉर्ट पड़ रही है इस समय पर। जैसे ही एफआईआई दोबारा से खरीदारी में आते हैं, वैसे ही हमारा भारतीय बाजार दोबारा से भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उसी का वेट करना है आपने, होल्ड करके रखना है स्टॉक को, और होल्ड करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपका इस स्टॉक में आएगा, जैसे मैंने कहा। अब कल के लेवल्स की बात करें तो 43 रुपए 70 पैसे एक लेवल है हमारा, जो सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहां तक स्टॉक गिर सकता है। देखो अगर बेरिश जोन में भी स्टॉक है हमारा, आप यहाँ पर मैगडी को देखोगे तो मैगडी हमारा ऑलरेडी बेरिश जोन में है। हालांकि हिस्टोग्राम अभी भी पॉजिटिव है हमारा, तो यहाँ पर एक उम्मीद की किरण तो अभी भी है कि अगर तेजी बनती है तो स्टॉक हमारा जल्दी ही शूट अप करता हुआ दिखाई देता है। जो हमारा 49 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वो शूट अप करता हुआ दिखाई देता है जल्दी ही। तो आपको थोड़ा सा होल्ड करने की स्ट्रेटजी रखिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा बहुत बेहतरीन है, इस समय 47 का आरएसआई है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अभी भी इस स्टॉक में बना हुआ है और अपने प्रीवियस लेवल पर स्टॉक है हमारा, तो यहाँ से दोबारा ही तेजी बढ़ने की उम्मीद आप श्योरली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से स्टॉक भागेगा दोबारा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। 43 रुपए का लोअर लेवल पर आपको एक ध्यान रखना है। अपर साइड की बात करें तो 49 का हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर, और 49 का टारगेट अचीव होते ही स्टॉक हमारा 55-56 तक आसानी से जाएगा, ठीक है। ये लेवल्स आपको वॉच करने हैं। यहाँ पर बाय करने की सलाह मेरी नहीं रहेगी हालांकि, बट यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। बाय इसलिए नहीं करना क्योंकि इस समय पे बेरिश जोन है, 43 के लेवल के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी इस स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिकॉज हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन।